जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं कि नवरात्र के 8वें दिन देवी के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र में 8वें दिन देवी के महागौरी नामक रूप की पूजा करी जाती है। तो महागौरी का कैसा वो रूप रहा, किस कारण से महागौरी का अवतार हुआ, तो वो कथा वर्णन करते हैं। तो महागौरी के बारे में बताया कि सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे तो ब्रह्मा जी के सामने 4 पुत्र ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों मानस पुत्र कहलाते हैं। अब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि, जिन्हें हम सनकादि ऋषि भी कहते हैं, तो इनसे कहा कि जाओ तुम जाकर के सृष्टि रचो। चारों ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम तो प्रभु भक्ति करना चाहते हैं, गोविंद का नाम लेना चाहते हैं, हम ये सृष्टि के पचेड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सृष्टि नहीं रचाएंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब ब्रह्मा जी को जो क्रोध आया, वो ब्रह्मा जी का क्रोध यहाँ पर भ्रकुटी के मध्य स्थापित हो गया, और उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने जैसे ही छिटका तो उस क्रोध से एक बालक, एक शिशु प्रकट हुआ। अब जो कि वो शिशु क्रोध से प्रकट हुआ था, और क्रोध का रूप होता है काला, मतलब कि एक नील वर्ण। तो काला और नीला जो स्वरूप दर्शाए, तो ऐसा रूप हुआ उस शिशु का कि वो देखने में बिल्कुल ही मानो नील वर्ण का, बहुत ही नीला, जिसे देख करके अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे पुत्र मत रो मत रो। इसीलिए उसका नाम रख दिया रुद्र। यहाँ से भगवान रुद्र की स्थापना हुई। अब भगवान रुद्र का यहाँ प्राकट्य हुआ, तो रुद्र का आकार जैसे ही बड़ा हुआ तो रुद्र से कहा कि पुत्र, तुम अपना ये क्रोध त्याग दो, क्योंकि जब तुम क्रोध त्यागोगे तभी तुम्हारा ये जो शरीर है इसका रंग अलग बदलेगा। तो ब्रह्मा जी के कहने से रुद्र ने जैसे ही वो क्रोध त्यागा तो उस क्रोध के 11 कण हुए, जिन्हें हम 11 रुद्र के नाम से जानते हैं। तो 11 कण हुए, 11 रुद्र बन गए। और अब जैसे ही क्रोध त्यागा तो उस रुद्र का स्वरूप जो था वो बिल्कुल ही गौर वर्ण हो गया, मतलब बिल्कुल ही गोरा हो गया। एक अर्थ जैसे कहें कि जो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता उसका स्वरूप आपको स्वतः ही सुंदर नज़र आएगा, और जो व्यक्ति अति से ज़्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा अलग नज़र आएगा, क्योंकि उनके जो वृत्ति हैं, विकार हैं, वो उनके मुख पर भी नज़र आते हैं। और जो व्यक्ति कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति जो करते हैं या फिर सद्भाव से जो रहते हैं, उनके मुख पर एक अलग ही स्वतः तेज वृत्ति रहती है, स्वतः ही वो तेजस्वान रहते हैं। तो जैसे ही भोले बाबा ने उसे क्रोध को त्यागा तो विकार उनसे निकल गए, तो उनका स्वरूप तेजस्वान गौर वर्ण हो गया। और तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम अब अपने ही अंग से सृष्टि का रचन करो। तो उधर ही अब जब इतना गौर वर्ण हुआ था तो उनका नाम ब्रह्मा जी ने रखा था शिव। तब से हम उन्हें शिव के नाम से जानने लगे। तो इधर जैसे ही अब भगवान शिव ने अपने अर्धांग से एक रूप प्रकट किया, वो रूप इतना गौर था, इतना गौर रूप था कि जिसे देखकर स्वयं पूरी सृष्टि मोहित हो जाए, इतना गौर वर्ण रूप, इतनी सुंदर शोभा। तो प्रथम बार जब वो स्वरूप इतना प्रकट हुआ था सुंदर, तो उस स्वरूप को भगवान शिव ने उसी समय हे गौरी के नाम से संबोधित किया कि हे गौरी, क्योंकि उस स्त्री का जो रूप था वो गौर वर्ण था, अत्यंत ही गौरांग वर्ण था, इसलिए उसका नाम उच्चारण किया हे गौरी। तब से उनका नाम पड़ गया गौरी, और उसी दिन से भगवान शिव और मैया गौरी कैलाश पर निवास होने लगे। तो मैया गौरी का जो प्राकट्य है वो इस विधान से हुआ, और मैया गौरी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। तो मैया गौरी की आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, तो मैया गौरी को सबसे पहले आप चौकी सजाइए और मैया गौरी की स्थापना कीजिए। मैया गौरी का जो स्वरूप है वो श्वेत वर्ण है, मतलब गौरांग वर्ण है।
श्वेत ही वस्त्र पहने हुए हैं, गौरांग वर्ण है, बड़ा ही दिव्य वर्ण, बड़ा ही दिव्य सुंदर स्वरूप। और तो और मैया गौरी के 4 भुजाएं हैं, जिनमें से मैया गौरी सीधे हाथों में, मतलब कि 4 भुजाएं में, दाहिने ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल, नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा और इधर बाएं वाले हाथों में मैया गौरी के एक हाथ में डमरू और एक हाथ में वर मुद्रा। तो ऐसे मैया गौरी का सुंदर स्वरूप है। और मैया गौरी वृषभ पर सवार है, मतलब मैया गौरी की जो सवारी है वो बैल है। मैया गौरी बैल पर सवार है। मैया गौरी का ऐसा रूप आप स्थापित करें, मैया गौरी की पूजा करें, पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं, गंगा जल इत्यादि से स्नान कराने के पश्चात मैया गौरी को श्वेत वस्त्र समर्पित करें, मैया गौरी को सिंदूर लगाएं, अक्षत समर्पित करें, तांबूल समर्पित करें। पूजन करने के पश्चात अब मैया गौरी का ध्यान करें। और तो और आज के दिन याद रखें, आप कोई भी सफ़ेद मिठाई मैया गौरी को भोग में लगा सकते हैं। और आज के दिन मैया गौरी के लिए 8वें दिन आपको मैया गौरी के लिए नारियल का ही भोग लगाना है। मतलब 8वें नवरात्र में मैया गौरी नारियल के भोग को स्वीकार करती हैं, तो आप नारियल का भोग लगाएं, मैया गौरी की उपासना करें, ध्यान करें, मैया गौरी की कथा पठन करें, कथा सुने और कथा दूसरों को भी श्रवण कराएं। ऐसा करने से मैया गौरी आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगी। मैया गौरी का ध्यान भी करते रहें और आरती करें, पूजा पाठ करें। इस विधि से आप मैया गौरी का अगर ध्यान करते हैं तो, क्योंकि मैया गौरी का अगर हम पूजन करते हैं तो ज़्यादातर मैया गौरी सुहाग को अटल रखती हैं, हमारा सौभाग्य अखंडित रहता है, हमारा सौभाग्य अच्छा बना रहता है, हमारे जीवन में प्रसन्नता रहती है, वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा श्रेष्ठ चलता है। इसीलिए मैया गौरी की हमें पूजा करनी चाहिए। ज़्यादातर स्त्रियों को मैया गौरी की नित्य ही पूजा करनी चाहिए। मैया गौरी की आप एक मिट्टी की मूर्ति ला करके नित्य नियम बना लें कि मैया गौरी को आप सिंदूर से उनकी मांग भरें, मतलब जल के छींटे लगा करके और फिर सिंदूर से उनकी मांग भरें, उनकी आरती कर दें। इस विधि से आपको डेली मैया गौरी को, यदि आप ऐसा नियम करती हैं तो मैया गौरी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपके पति के जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, आपके वैवाहिक जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और आपके सदैव ही प्रसन्नता रहेगी। तो आशा है आप इसी विधि से मैया गौरी का पूजन करें और सदैव प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।